Question number 7. In figure 6.61, two chord AB and CD intersect each other at the point P. AB और CD दो chord है जो एक दूसरे को P पॉइंट पर intersect कर रहे हैं and prove that triangle APC, triangle DPB similar है, ये और ये दोनों similar हैं और इसके बाद AP into PB equals to CP into DP. देखिए कैसे करेंगे सिमिलर, बहुत ही छोटी सी चीज़ है दोनों को सिमिलर करने के लिए। देखिए एक एंगल तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉमन नहीं मतलब दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। दूसरा एंगल फाइंड करना थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन अगर आपको याद है 9th क्लास की थ्योरम सर्कल से रिलेटेड कि अगर दो पॉइंट है और दो पॉइंट से सर्कल का एक सेम सेगमेंट पर जो एंगल बन रहा है वही डी पर बन रहा है, तो एंगल कैसे होते हैं आपस में इक्वल। तो देखिए इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB सिमिलर करने के लिए सबसे पहले एंगल APC इक्वल्स टू DPB, रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद एंगल जो A बराबर होगा वो होगा D के, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल T, रीजन रहेगा एंगल फॉर्म इन द सेम सेगमेंट, एंगल फॉर्म इन सेम सेगमेंट मींस अगर नीचे की ओर बन रहे हैं तो दोनों नीचे होना चाहिए, ये AB और DB, और ऊपर बन रहे हैं दोनों ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ऊपर बन रहा है एक नीचे हो रहा है। तो बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल APC सिमिलर ट्राइंगल DPB, ये भी इसके बराबर हो सकता है, सेम रीजन रहेगा, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अब ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर दें, तो AP के अपॉन में DP, हेंस AP के अपॉन में DP इक्वल्स टू PC के अपॉन में PB। बाकी हमारा इसी से काम चल जाएगा, AP इंटू PB DP इंटू PC, जरूरत ही नहीं है आगे वाले को लेने की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AP के साथ चला गया PB इक्वल्स टू DP के साथ चला गया PC, तो DP इंटू PC। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया और ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। क्लियर। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में दे रखा है कि यहां पर भी कुछ कॉर्ड है, जैसे कि एक AB कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है। AB एंड CD दो कॉर्ड है, सर्कल के इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट P when produced outside the circle। जब इन सर्कल जब इन्हें आगे बढ़ाया गया तो यहाँ के दूसरे को कट कर रहे हैं। तो हमें सिमिलर करना है कि ये ट्राइंगल APC बड़े वाले ट्राइंगल BPD के सिमिलर होगा। तो देखिए जैसा हमने इसमें सिमिलर करा है वैसे कुछ इसमें करेंगे, लेकिन एंगल कैसे बराबर करेंगे। तो इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है हमारा PAC और दूसरा ट्राइंगल है हमारा PDB। क्लियर। जो ट्राइंगल हमें कांग्रेस करने सिमिलर करने हैं वो हमने लिख लिए। देखिए दोनों ट्राइंगल में एंगल P कॉमन आ रहा है, बहुत सिंपल है। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन। क्लियर। इसके बाद देखिए ये जो एंगल बन रहा है A, वो एंगल बराबर होगा इस D के। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABDC। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि इस एंगल का और इसके साथ सम होगा 180 और इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो वहां से भी आप प्रूव करके लेके आ सकते हैं। तो देखिए यहां से एंगल PAC इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल में PDB, रीजन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो बस आपको रीजन ही पता होना चाहिए, बाकी आपको ये तो पता ही है, ये बराबर ट्राइंगल सिमिलर। तो बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल
PAC सिमिलर हो जाएगा PDB। ये हमने नेम भी डायरेक्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा ही सेम दे रखा है क्वेश्चन में, तो नेम इसीलिए सही भी है, नहीं तो हमें बनाने पड़ेंगे। P कॉमन है तो दोनों को P से स्टार्ट करा, A D के बराबर है तो एक P के बाद A आया, P के बाद D आया। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दे तो PA के अपॉन में PD इक्वल्स टू AC के अपॉन में DB और PC के अपॉन में PB। क्लियर? तो हमें क्या क्या लेना है इसमें, हमें लेके आना है PA इंटू PB, तो हमें ये फर्स्ट और थर्ड वाला लेना है, तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो PA अपॉन PD इक्वल्स टू PC अपॉन PB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD, हैंस प्रूव। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। फिगर 6.63 D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। 6.63 में D कोई पॉइंट है जो कि BC लाइन पर है और ये दिया हुआ है BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC। प्रूव करना है ये लाइन इस BAC को बाइसेक्ट कर रही है। AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अगर हम इसके नेम 1 एंड 2 पुट कर दें तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्लियर? तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी का अपोजिट है, हमें इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और इसे आगे प्रोड्यूस करना है। तो इसे मान लीजिए हम N मान लीजिए या P मान लीजिए, कोई भी नाम रख लें, तो ड्रॉ अ लाइन NC पैरेलल AD और इनके भी हम नेम मेंशन कर दें, ये हो गया 3, ये हो गया 4। क्लियर? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम इसमें BPT लगा सकते हैं पूरे ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल BCN AD लाइन पैरेलल है NC के, तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BD अपॉन DC हो जाएगा इक्वल्स टू BA अपॉन AN आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्लियर? अब ये कुछ हमें गिवन भी दे रखा है, सिंस BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ये हमारे पास गिवन है इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारे पास गिवन है उसका हम यूज करेंगे इसमें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड देखिए इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 में दे रखा है AB अपॉन AN और 2 में दे रखा है AB अपॉन AC। AB से AB कैंसिल, 1 अपॉन AN इक्वल्स टू 1 अपॉन AC। सीधा कर दें इसे तो AN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब देखिए AN के अपोजिट एंगल 4, AC के अपोजिट एंगल 3, तो 4 इक्वल्स टू 3 हो गया, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 क्या रहेगा रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्लियर? 4 आ गया 3 के बराबर। और ये देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, सिंस AD लाइन पैरेलल है NC के, तो एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 3 के, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद 2 इक्वल होगा 4 के, रीजन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा। 3 और 4 इक्वल आ चुके हैं, इसे लिख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम थर्ड एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के और 4 आया है 2 के इक्वल, 3 आया है 1 के इक्वल, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हैंस ये जो लाइन है AD वो BAC को बाइसेक्ट कर रही है, तो AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, हैंस 2। नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। नाजमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। नाजमा एक स्ट्रीम में मछली पकड़ रही है। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। जो टिप ऑफ द रॉड है वो रिवर से 1.8 मीटर की हाइट पर है। एंड एंड ऑफ द, और जो फ्लाई है जहाँ पर जो उसने को भी कुछ बांधा हुआ है मछली पकड़ने के लिए, वो उसके हाइट से यहाँ से पॉइंट से 2.4 मीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब उससे 3.6 और यहाँ से 2.4। Assuming that her string from the top of her rod to the fly is taut। मान लिया जो धागा है मछली पकड़ने का वो एकदम तना हुआ है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, तो कितना धागा इससे बाहर है, मतलब हमें क्या निकालना है, पीसी निकालना है। तो देखिए इन ट्राइंगल PAC, ये वर्टिकल हाइट दे रखी है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस पे लगा दें हम PGT। तो इन ट्राइंगल PAC में यूजिंग PGT, तो PC स्क्वायर इक्वल्स टू PGT लगाएंगे तो PC स्क्वायर इक्वल्स टू PA प्लस AC, PA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो PA की वैल्यू है 1.8 प्लस AC की वैल्यू है 2.4, तो 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा 3.24 और इसका हो जाएगा 5.76। दोनों को ऐड कर लें, हो जाएगा यहां से 900। तो PC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.0 मीटर। मतलब इतना लंबा धागा अभी पानी के बाहर है। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर लिखा हुआ है इफ सी पुल द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर वो उस धागे को खींचना स्टार्ट करती है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। किस स्पीड से खींच रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो सेकेंड वाला पार्ट, स्पीड ऑफ पुलिंग 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में अगर 5 सेकेंड है तो इन 12 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड में। तो 5 इंटू 12 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 0.6 मीटर। मतलब उसने इस धागे को इतना खींचा कि 0.6 मीटर उसने लपेट लिया। अब बचा कितना, 3 मीटर था, इतना उसने खींच लिया। तो रिमेनिंग स्ट्रिंग, तो 3 में से आप माइनस कर दीजिए 0.6, बचेगा 2.4 मीटर। तो जब वो धागे को खींचेगी तो धागा ऐसे तो वापस जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे करके वापस जाएगा। मान लिया कि बाद में वो यहां पहुंच गया D पॉइंट पर, ठीक है। लेट जो फ्लाई है रीच एट D आफ्टर 12 सेकेंड, मतलब 12 सेकेंड उसने खींचा, 12 सेकेंड बाद वो फ्लाई पहुंच गया D पर। अब इन ट्राइंगल PAD में हम लगाएंगे, इन ट्राइंगल PAD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये थी 3.3 मीटर जो हमने इससे पहले निकाली थी। इसके बाद 0.6 उसने खींच ली, तो अब बची उसके पास 2.4 मीटर बाहर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी रह जाएगी। तो इन ट्राइंगल PGT, तो यहां पर बन रहा है PD हाइपोटेनस, तो PD स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो PA की वैल्यू है हमारे पास 1.8 प्लस, और AD की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमें ये फाइंड करनी है। और PD कितना है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76, और इसको भी इधर लेके आ जाएंगे 3.24 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो ये माइनस करने हैं, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 बचा, और यहाँ बचा 2 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो AD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.52। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं 2.52 के, तो 2 बन जा, 2 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, इसके बाद 9 7 जा,
तो यहाँ से 2 और 3 बाहर निकल के आ सकते हैं, 4 × 9 × 7, यही तो आएगा, और पॉइंट। वैसे तो यहाँ से हम सिंपल तरीका ये है कि आप इसे सॉल्व कर लें। AD इक्वल्स टू हो जाएगा √ में 2, 5, 2, पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2। ऊपर वाले नंबर के हमने फैक्टर किए हैं, 2 × 2, 9 को लग सकते हैं 3 × 3 और बचेगा 7, और अपॉन में हो जाएगा 10 × 10। तो ऊपर से 2 बाहर, 3 बाहर, बचा √7, नीचे से 10 बाहर, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 √7 अपॉन 10। क्लियर? ये वैल्यू आ गई AD की। वो पूछ रहा है कि उससे कितना दूर है, तो BD इक्वल्स टू हो जाएगा 1.2 + 6 √7 अपॉन 10 मीटर। अगर आपके क्वेश्चन में √7 की वैल्यू दे रखी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।